सोचो 1 मिनट के लिए आप एक कंपनी चला रहे हो, आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा बजट है, पर पिछले 8 साल से आपने एक भी फाइनेंशियल ऑडिट पास नहीं करा है। यू लिटरली कैन नॉट अकाउंट फॉर 60% ऑफ योर एसेट्स। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स गायब। अगर आप एक इंसान होते तो अभी तक आप जेल में होते। बट इफ यू आर द यूनाइटेड स्टेट्स पेंटागन इन 2026, authorizing $925 billion for defense initiatives. आपको रिवॉर्ड में मिलता है $925 बिलियन का एक और ब्रांड न्यू बजट। दुनिया को लगता है अमेरिका वॉर इसलिए लड़ता है ताकि वो दुनिया को सेफ रख सके। We did a job for the world, not a job for us, for the whole world. डेमोक्रेसी बचा सके, लेकिन सच्चाई Had we not done this, you would have had a nuclear war that would have evolved into World War III. And more important, this is a war that there would have been nothing left. So we've done a great thing. सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डार्क है। The US doesn't fought war to win territories. But here's the simple thing. I have, some people, I don't want wars. I want wars less than almost anybody. Peace for strength. War is their business model. एसी इंडस्ट्री जहां बॉम्ब गिराना बंद हो जाए तो उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। आज हम एक ऐसा ही डीप डाइव करने वाले हैं इनटू द यूएस वॉर इकोनॉमी जो आपको हिला के रख देगा। वी आर गोइंग टू फॉलो द मनी। आखिर कैसे एक आम टैक्स पेयर का पैसा किसी डिफेंस कंपनी के सीईओ के बैंक अकाउंट में जाता है। एंड the biggest question of all is why the richest country on the earth needs to be in the state of perpetual war. इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा एंड ट्रस्ट मी, इट विल चेंज हाउ यू व्यू ग्लोबल पॉलिटिक्स फॉरएवर। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1945। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था। अमेरिका विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा था। आम जनता को लगा कि अब तो शांति होगी। The troops will come home and the factories that made tanks, bombs will now make cars or washing machines. और इसे कहते हैं the peace dividend. But here is what it gets dark. The US government quickly realized a terrifying economic truth. अगर उन्होंने अपनी वॉर मशीन्स बंद कर दी तो देश वापस से द ग्रेट डिप्रेशन में चला जाएगा। तो उन्होंने डिसाइड करा नॉट टू डीमोबिलाइज एंड देयर दे क्रिएटेड अ परमानेंट वॉर इकोनॉमी। In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. 1961 में आइजनहोवर ने खुद अमेरिका को वार्न किया था रिगार्डिंग द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। उन्होंने कहा था कि ये डिफेंस कंपनीज एंड गवर्नमेंट का नेक्सस इतना पावरफुल बन जाएगा दैट इट विल गोना कंट्रोल एवरीथिंग। और उनकी ये वार्निंग 100% सच साबित हुई। द यूएस ऑपरेट्स ऑन फॉरवर्ड डिफेंस डॉक्ट्रिन। इसका मतलब साफ है, दुश्मनों से वहां लड़ो ताकि यहां बिजनेस सेफ रहे। यूनाइटेड स्टेट्स अपने सॉइल को वॉर फ्री रखता है बट बाकी दुनिया उसके लिए एक बैटलफील्ड है। लेकिन रुको, आप सोच रहे होंगे कि क्या हर नया प्रेसिडेंट ये प्रॉमिस नहीं करता कि वो इस फॉरएवर वॉर को खत्म करेगा? यस, ओबामा डिड इट, ट्रम्प डिड इट, दे ऑल डू दिस टू विन देयर वोट्स। बट ओवल ऑफिस में बैठने के बाद ऐसा क्या होता है दैट वॉर नेवर स्टॉप्स? एंड द आंसर इज द ट्रैप। जैसे ही कोई नया प्रेसिडेंट पावर में आता है, इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑफिशियल्स, जिन्हें लोग डीप स्टेट भी कहते हैं, उन्हें ब्रीफ करता है। दे टेल द प्रेसिडेंट, सर अगर हमने ट्रूप्स को वापस बुलाया तो वहां पर एक पावर वैक्यूम बन जाएगा एंड आवर एनिमीज विल गोना टेक ओवर। नाउ देयर प्रेसिडेंट इज ट्रैप्ड। वो पुराने वॉर को एंड करते हैं और एक नए वॉर को पाइवट करते हैं। पहले फोकस टेररिज्म पर था, अब फोकस है ग्रेट पावर कंपटीशन पर। चाहे अफगानिस्तान हो या ईरान, वॉर अभी भी नहीं रुका है। विजन चेंज होता है, बहाना चेंज होता है, बट वॉर जारी रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मास्टर स्ट्रोक, द कांग्रेशनल स्प्रेड, यानी द ट्रोजन हॉर्स। ये डिफेंस कंपनीज एंड कॉन्ट्रैक्टर्स इतने स्मार्ट है कि वो अपने एक फाइटर जेट के पार्ट्स अमेरिका के ही अलग अलग स्टेट्स में बनवाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी पॉलिटिशियन डिफेंस बजट के खिलाफ वोट करेगा तो उसके खुद के स्टेट में हजारों लोगों की जॉब चली जाएगी।
war spending or defense budget is essential and a hidden job program. It is now politically impossible to stop. लेकिन दोस्तों, अगर मैं कहूँ ये तो बस शुरुआत है, असली गेम तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स में खेला जाता है। नॉर्मल दुनिया में अगर आप किसी प्रोजेक्ट को उसके बजट से ऊपर ले जाए तो आपका नुकसान होता है, बट द डिफेंस इंडस्ट्रीज यूज समथिंग कॉल्ड कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स। गवर्नमेंट इन कंपनीज को कहती है कि आपको जितना भी खर्चा आएगा वेपन मैन्युफैक्चरिंग में या डिफेंस में, वो खर्चा हम आपको देंगे, प्लस एक फिक्स्ड प्रॉफिट मार्जिन भी देंगे। ये एक जैकपॉट है डिफेंस कंपनीज के लिए कि उनकी जो लागत है वो तो उन्हें मिलेगी, उनका एक फिक्स्ड प्रॉफिट भी उन्हें मिलेगा। एंड हियर द गेम कम्स, दिस डिफेंस कंपनीज कैन नेवर बी इन लॉस। और इसका मतलब ये हुआ, द लॉन्गर द प्रोजेक्ट टेक्स, द मोर एक्सपेंसिव इट विल बिकम एंड द मोर प्रॉफिट कंपनी विल गोना अर्न। इट इज एन इंसेंटिव टू फेल। और इस सिस्टम को बचाने के लिए एक रिवॉल्विंग डोर बनाया गया है। टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डिफेंस कंपनीज के बोर्ड्स में बैठते हैं और डिफेंस कंपनीज के टॉप सीईओज गवर्नमेंट में आकर बजट डिसाइड करते हैं। फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन गवर्नमेंट ज्वाइन करने से पहले रेथियोन दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल कंपनी के बोर्ड मेंबर थे। दिस इज लीगल ब्राइबरी, इजंट इट? और यहाँ पब्लिक को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है? जब टीवी पर आकर मिलिट्री एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि हमें वॉर करनी चाहिए, तो वो पब्लिक को ये नहीं बताते कि उनके थिंक टैंक्स को डायरेक्ट फंडिंग लॉकहीड मार्टिन और बोइंग से मिल रही है। These defense companies not just build weapons, they fund the experts who tell you to use the weapons. Manufactured consent. लेकिन इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है? This is where the whole puzzle pieces together. याद है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे एक सवाल पूछा था, व्हाई डज अमेरिका नेवर स्टॉप्स फाइटिंग? द गोल इज नॉट टू विन द वॉर, द गोल इज टू रिप्लेनिश द वेपन्स। इट इज द यूज, वेस्ट एंड रिक्रिएट द प्रॉफिट लूप। मतलब वॉर नहीं रुकनी चाहिए, वेपन्स यूज होने चाहिए ताकि हम वेपन्स को फिर से बना सके। वेपन्स फिर से बनेंगे तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। जब यूएस गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि उन्होंने $50 बिलियन का एड किसी देश को भेजा है, तो वो पैसा एक्चुअली कभी अमेरिका छोड़कर नहीं जाता। वो पैसा यूएस ट्रेजरी से निकलकर सीधा यूएस डिफेंस कंपनीज की जेब में जाता है ताकि नए वेपन्स बनाए जा सके। द प्रॉफिट इज नॉट इन विक्ट्रीज, द प्रॉफिट इज इन कंजप्शन। वेपन्स को यूज करना पड़ेगा, तब जाके ही तो नए वेपन्स बनेंगे। दोस्तों, अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस है, चाहे सबसे बड़ी एयरफोर्स हो, चाहे सबसे बड़ी नेवी हो, बट दे नेवर स्टॉप देयर प्रोडक्शन। इट सिंपली मीन्स यू आर बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, बट यू आर कीप ऑन मैन्युफैक्चरिंग न्यू वेपन्स। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस होने के बावजूद भी अमेरिकन सॉइल पर आज तक कोई वॉर नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका पब्लिक में अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहता। एंड देयर कम्स the new concept, the proxy wars. With conflict in Ukraine, the Middle East, and the looming invasion of Taiwan by China, America stands on the brink of 3 proxy wars. जंग अमेरिका की धरती पर नहीं लड़ी जाएगी, पर बची दुनिया जो अमेरिका की धरती नहीं है, वो अमेरिका के लिए एक बैटलफील्ड होगा। यूएस सिर्फ वेपन्स और इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन खून किसी और देश का बहेगा। 0 अमेरिकन कैजुअलिटीज बट 100% फैक्ट्री कैपेसिटी। इस बहाने से अमेरिका अपने वेपन्स को यूज भी कर लेता है और नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोड्यूस करता है। As I said, they don't want to win any war, they just want to consume their weapons. और अब 2026 में they have created the ultimate money making machine, the Golden Dome. The Golden Dome missile defense system is a proposed shield designed to detect, track, and shoot down virtually any threat from the air before it hits American soil. The extremely ambitious system, which the president said will cost just $175 billion. ये एक ऐसा AI driven मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे लाइफ टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट्स, एंडलेस सैटेलाइट मेंटेनेंस और इनफाइनाइट $बिलियन की जरूरत है। Even the single shot never fired, the companies will get paid forever. It is an unlimited subscription service for war. लेकिन इन सब की एक कीमत है, और वो कीमत यूएस का आम आदमी चुका रहा है। इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है गन्स वर्सेस बटर। एक देश के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं,
जो पैसा एक बॉम्ब बनाने में लगता है वो पैसा स्कूल और हॉस्पिटल बनाने में नहीं लग सकता। द ब्रोकन विंडो पॉलिसी ऑन $1 ट्रिलियन स्केल। एक तरफ यूएस गवर्नमेंट $95 बिलियन का वेपन पैकेज पास कर देती है और वही गवर्नमेंट 10 साल तक डिबेट करती है कि उनके पास पब्लिक हेल्थ या स्कूल के लीड पाइप्स को फिक्स करने के पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि स्कूल बनाने में कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलता। एज ऑफ 2026 यूएस नेशनल डेब्ट $38.7 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। यूएस एक डेप्थ स्पाइरल के एज पर खड़ा है। अमेरिका आज एक कंज्यूमर इकोनॉमी से शिफ्ट होकर एक सिक्योरिटी सर्विस कंपनी बन चुका है, जो कि दूसरी कंट्रीज में जाकर अपने वेपन्स को यूज करता है, अपने वेपन्स को कंज्यूम करता है और फिर से वेपन्स मैन्युफैक्चर करता है, जहां इनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट डर है और इसी प्रोडक्ट के सबसे बड़े कंज्यूमर वो खुद है। अमेरिका की इस वॉर इकोनॉमी ने दुनिया के नक्शे को तो बदला ही है, पर अब ये अमेरिका को भी खुद अंदर से खा रही है। सवाल ये नहीं है कि अगला वॉर कहाँ होगा, सवाल ये है कि जब तक इस प्रॉफिट की आग जलती रहेगी तो इस दुनिया में शांति कैसे आएगी, क्योंकि ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रॉफिट हमेशा से बनता रहेगा। क्योंकि अगर दुनिया में शांति आई तो वो वेपन्स यूज कहाँ करेंगे, और अगर वो वेपन्स यूज नहीं करेंगे तो नए वेपन्स कैसे बनाएंगे, और अगर नए वेपन्स नहीं बनाएंगे तो पैसा कैसे आएगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा भी चेंज करा हो तो इस डीप डाइव को एक लाइक जरूर कर देना। आपको क्या लगता है, क्या इस परपेचुअल वॉर मशीन को रोकने का कोई तरीका है, और इट्स टू लेट नाउ? मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर दिस काइंड ऑफ हिडन डीप डाइव्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे क्यूरियस, स्टे अवेयर।